हेलो मेरे फ्यूचर स्टाफ नर्स, वेलकम बैक माय नर्सिंग ग्लोबल चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडोलसेंस एंड एडल्ट इम्यूनाइजेशन बूस्टर एंड स्पेशल केसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 15 वर्षीय किशोरी स्कूल में स्वास्थ्य जांच के दौरान पाई गई। उसमें अब तक कोई टीटी वैक्सीन नहीं ली है। अब उसे कौन सी वैक्सीन दी जानी चाहिए? बताइए। बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा आप। ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है क्वेश्चन में, और आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा। ओके, लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है हमारे, एक 15 वर्षीय किशोरी स्कूल में स्वास्थ्य जांच के दौरान पाई गई। उसने अब तक कोई टीटी वैक्सीन नहीं ली। अब उसे कौन सी वैक्सीन दी जानी चाहिए? बताइए। एक किशोर लड़की है, उसने अभी तक टीटी की कोई वैक्सीन नहीं ली। टीटी मतलब टिटनेस टॉक्साइड, ठीक है। तो अब उसे कौन सी वैक्सीन दी जानी चाहिए? बताइए कौन सी वैक्सीन देंगे? टीटी की उसने अभी तक कोई वैक्सीन नहीं ली है, ठीक है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या बोलते हैं हमारे? ऑप्शन ए बोलता है हमारा टीटी बूस्टर। ऑप्शन बी है हमारा टीडी वैक्सीन 0.5 ml IM लेफ्ट अपर आर्म। ऑप्शन सी है डीटी वैक्सीन। ऑप्शन डी हमारा हेपेटाइटिस बी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, टीडी। अब टीडी वैक्सीन लगती है, ठीक है। टीटी बूस्टर डोज नहीं लिखना है, ठीक है। टीटी बूस्टर डोज इसका राइट आंसर नहीं है। अब हो गया है क्या? टीडी, टीडी वैक्सीन, ठीक है। 0.5 ml IM लेफ्ट अपर आर्म पर लगती है, ठीक है। किशोरों के लिए टीटी के स्थान पर अब टीडी वैक्सीन दी जाती है। कौन सी? टीडी वैक्सीन दी जाती है टीटी के स्थान पर, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, एक गर्भवती महिला एएनसी विजिट पर आती है। उसे बताया गया कि पिछली गर्भावस्था में उसे टीटी 2 दी गई थी और यह गर्भावस्था 2 साल बाद है। अब क्या वैक्सीन देना होगा? अब बताइए इनमें से कौन सी वैक्सीन देनी होगी, कौन सा डोज देना पड़ेगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा फिर से 2 टीटी डोजेस। ऑप्शन बी हमारा केवल एक टीडी बूस्टर। ऑप्शन सी हमारा कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारे टीटी 1 और टीटी 2। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? बताइए, जिनको भी सही आंसर पता है प्लीज बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर। कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक टीडी बूस्टर, क्या होगा? केवल एक टीडी बूस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल एक टीडी बूस्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछली गर्भावस्था में पूरे प्रोटेक्शन होने पर केवल एक टीडी बूस्टर पर्याप्त है, ठीक है। एक टीडी बूस्टर पर्याप्त है, दो नहीं दिए जाते, ठीक है। फर्स्ट में दो देते हैं, फर्स्ट गर्भावस्था में 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। और सेकेंड गर्भावस्था में सिर्फ एक देते हैं, ठीक है। टीडी बूस्टर देते हैं, सिर्फ एक टीडी बूस्टर दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है थ्री क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में चोट लग गई और उसे अंतिम टीटी वैक्सीन 8 वर्ष पहले लगी थी। अब क्या करना चाहिए? बताइए। एक व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में चोट लग गई और उसे अंतिम टीटी वैक्सीन 8 वर्ष पहले लगी थी। अब क्या करना चाहिए उसे? बताइए क्या करेगा वो? तो ऑप्शन ए है हमारा कुछ ना दे। ऑप्शन बी है हमारा केवल टीटी बूस्टर टीडी दे। ऑप्शन नंबर सी है हमारा पूरा कोर्स शुरू करें। ऑप्शन नंबर डी हमारा एंटीबायोटिक दे। बताइए कौन सा देंगे? जिसको भी आंसर पता है बताइए जल्दी। तो राइट आंसर पता चल ही गया होगा आपको। क्या हो गया इसका राइट आंसर?
बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीटी बूस्टर। टीटी बूस्टर डोज देंगे, ठीक है। टीटी बूस्टर डोज को हम बोलते हैं टीडी, ठीक है। केवल टीटी बूस्टर डोज दिया जाएगा, ओके। इंजरी के बाद 5 वर्ष से अधिक अंतर पर टीटी बूस्टर डोज देना चाहिए, ठीक है। इंजरी के बाद 5 वर्ष से अधिक अंतर पर टीटी बूस्टर देना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 4 क्वेश्चन है हमारा। एक वर्षीय बच्चे को स्कूल में डीपीटी बूस्टर दिया गया था। अब 16 वर्ष की उम्र में कौन सी वैक्सीन दी जाएगी। बताइए, एक वर्षीय बच्चे को स्कूल में डीपीटी बूस्टर दिया गया था। अब 16 वर्ष की उम्र में कौन सी वैक्सीन दी जाएगी उसी बच्चे को, ठीक है। उसी बच्चे को 16 वर्ष की उम्र में कौन सी वैक्सीन दी जाएगी बताइए। तो ऑप्शन ए है टीटी, ऑप्शन नंबर बी हमारा टीडी बूस्टर, ऑप्शन सी है टीपीटी अगेन, ऑप्शन नंबर डी हमारा आईपीपी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन में दिया है एक वर्षीय बच्चे को स्कूल में डीपीटी बूस्टर दिया गया था। अब 16 वर्ष की उम्र में कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, कौन सी वैक्सीन देंगे बताइए। कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए आप। बताइए जल्दी। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका। ऑप्शन नंबर बी टीडी बूस्टर ही देंगे इसको भी, ठीक है। क्या देंगे, टीडी बूस्टर देंगे 16 वर्ष के बच्चे को भी, ठीक है। डीपीटी अगेन नहीं लिख लेना है, ठीक है। डीपीटी अगेन नहीं देना है। कौन सी वैक्सीन देंगे, टीडी बूस्टर डोज देंगे, ठीक है। टीडी बूस्टर डोज दिया जाएगा। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। 16 वर्ष पर टीडी बूस्टर दिया जाता है, 10 वर्ष के बाद का बूस्टर, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 5 क्वेश्चन है हमारा। एक व्यक्ति विदेश यात्रा के लिए जा रहा है, उसे येलो फीवर प्रिवेलेंट एरिया में जाना है, तो कौन सी वैक्सीन आवश्यक है। क्या है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति विदेश यात्रा के लिए जा रहा है और उसे येलो फीवर प्रिवेलेंट एरिया में जाना है, कौन सी वैक्सीन आवश्यक है उसके लिए बताइए। कौन सी वैक्सीन आवश्यक होगी इनमें से। तो ऑप्शन ए है टाइफाइड, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन सी हमारा येलो फीवर वैक्सीन, ऑप्शन डी हमारा कोलेरा वैक्सीन। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी वैक्सीन देंगे। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति विदेश यात्रा के लिए जा रहा है, उसे येलो फीवर एरिया में जाना है, तो बताइए कौन सी वैक्सीन देना पड़ेगा उसे। बताइए कौन सी वैक्सीन देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। येलो फीवर प्रिवेलेंट एरिया में जाएगा, तो कौन सी वैक्सीन देंगे, कौन सी वैक्सीन आवश्यक होगी बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए जल्दी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा येलो फीवर वैक्सीन। क्या हो जाएगा, येलो फीवर वैक्सीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। येलो फीवर वैक्सीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। येलो फीवर प्रीवेलेंट एरिया में जा रहा है तो हम उसे येलो फीवर वैक्सीन देंगे, ठीक है। येलो फीवर एंडेमिक क्षेत्र में जाने वालों को यह अनिवार्य वैक्सीन है, ठीक है। येलो फीवर एंडेमिक क्षेत्र में जाने वालों को यह अनिवार्य है ये वैक्सीन, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 6 क्वेश्चन है हमारा। एक 25 वर्षीय व्यक्ति को डॉग बाइट हुआ है और उसने पहले कभी एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लिया, उसे क्या स्केड्यूल देना होगा। उसे क्या स्केड्यूल देना होगा बताइए। एक 25 वर्षीय व्यक्ति को डॉग बाइट हुआ है, मतलब कि डॉग ने काट लिया है और उसने पहले कभी एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लिया है,
तो उसे क्या स्केड्यूल देना होगा, कौन सा स्केड्यूल देना होगा इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन ए है हमारा केवल 1 डोज, ऑप्शन बी हमारा 5 डोज स्केड्यूल मतलब 0, 3, 7, 14, 28 डेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा 2 डोज स्केड्यूल, ऑप्शन डी हमारा कोई वैक्सीन नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? एक 25 वर्षीय व्यक्ति को डॉग बाइट हुआ है और उसने पहले कभी एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं ली है, तो उसे क्या स्केड्यूल देना होगा? बताइए स्केड्यूल, बताइए क्या क्या स्केड्यूल देना होगा? तो पता चल गया होगा आपको ना कौन सा स्केड्यूल देना है, बताइए जल्दी राइट आंसर बताइए। जिसको भी आंसर पता है प्लीज कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 5 डोज देंगे, 5 डोज स्केड्यूल होगा और 0 0 से लेके 28 दिन तक मतलब 0, 3, 7, 14 और 28 डेज। कितना? 28 डेज, 0 से लेके 28 दिन तक, ठीक है। डॉग बाइट पर 5 डोज ARV स्केड्यूल दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है? डॉग बाइट पर 5 डोज ARV स्केड्यूल दिया जाता है, ठीक है, 0 से लेके 28 दिन तक, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा। एक महिला को गर्भावस्था के 28वें सप्ताह में TT1 दी गई, अब TT2 कब दी जाएगी? बताइए। एक महिला को गर्भावस्था के 28वें सप्ताह में, ठीक है, TT फर्स्ट डोज दी गई, ठीक है, अब TT2 कब दी जाएगी? बताइए कौन से सप्ताह में दी जाएगी TT2? तो ऑप्शन ए है 1 सप्ताह बाद, ऑप्शन बी 2 सप्ताह बाद, ऑप्शन सी 4 सप्ताह बाद, ऑप्शन डी है डिलीवरी के समय। बताइए कितने सप्ताह बाद दी जाएगी? 28वें सप्ताह में दी गई है फर्स्ट डोज, ठीक है, और सेकेंड डोज कौन से सप्ताह में दी जाएगी ये बताना है आपको। कौन से सप्ताह में देंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 सप्ताह बाद। कितना? 4 सप्ताह बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 सप्ताह बाद, ठीक है। TT2 को TT1 के 4 सप्ताह बाद देना चाहिए। क्या है? TT2 को TT1 के 4 सप्ताह बाद देना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा। अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी का पहला डोज मिला और दूसरा डोज भूल गया तो क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस का पहला डोज मिला और दूसरा डोज वो भूल गया तो क्या करना चाहिए? क्या करेगा वो बताइए। तो ऑप्शन ए है हमारा फिर से पूरा कोर्स करें, ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा छूटा हुआ डोज अब दे सकते हैं, दोबारा शुरू करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी बोल रहा है हमारा वैक्सीन बेकार हो गई है, ऑप्शन डी बोल रहा है हमारा ब्लड टेस्ट कराएं। तो बताइए इनमें से क्या करवाएंगे आप, क्या करेंगे इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सब क्वेश्चन एक नर्सिंग स्टाफ को, एक नर्सिंग स्टूडेंट को ये सब पता होने चाहिए, ठीक है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, छूटा हुआ डोज अब दे सकते हैं, दोबारा शुरू करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर हेपेटाइटिस बी का पहला डोज ले लिया है तो दूसरा डोज भूल गया है पेशेंट, तो उसे दोबारा शुरू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दोबारा शुरू करने की जरूरत क्यों होगी? छूटा हुआ जो डोज छूट गया है वो दोबारा ले सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका, मिस्ड हेपेटाइटिस बी डोज को किसी भी समय दिया जा सकता है, रीस्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा। एडल्ट्स एंड गर्ल्स 10 to 14 वर्ष के लिए HPV वैक्सीन का उद्देश्य क्या है? बताइए। एडल्ट्स एंड गर्ल मतलब कि
10 से 14 साल की जो लड़कियां होती हैं उनको हम बोलते हैं एडोलसेंस, मतलब किशोर अवस्था। ठीक है, 10 से 14 साल क्या होती है? किशोर अवस्था होती है। तो बताइए किशोर अवस्था गर्ल्स के लिए एचपीवी वैक्सीन का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए है हमारा टिटनेस रोकना, ऑप्शन बी हमारा सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा देना, ऑप्शन नंबर सी हमारा टाइफाइड रोकना, ऑप्शन डी है एनीमिया रोकना। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? एडल्ट गर्ल्स के लिए एचपीवी वैक्सीन का उद्देश्य क्या है? एचपीवी वैक्सीन का उद्देश्य क्या है बताइए? एचपीवी का मतलब होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर रोकना। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा देना। ठीक है, एचपीवी का क्या मतलब हुआ? सर्वाइकल, लिखा नहीं रहा है सही से, सी है, सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा देना। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। एचपीवी वैक्सीन का उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा देना। ठीक है, एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा, एक स्वास्थ्य कर्मी को एक्सीडेंटल नीडल स्टिक इंजरी हुई है, उससे पहले से हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लगा है, अब क्या करना चाहिए बताइए? क्या करेगी वो? एक स्वास्थ्य कर्मी है, एक नर्सिंग स्टाफ है, समझ लीजिए एक नर्सिंग स्टाफ है, उसे गलती से निडल चुभ गई है। ठीक है, गलती से उसके हाथ में निडल चुभ गई है और उसे पहले से हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लगाया गया है, तो अब क्या करना चाहिए बताइए? क्या करेंगे अब आप? तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या बोलते हैं हमारे? ऑप्शन ए बोलता है कोई कार्रवाई नहीं करना है, ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन सीरीज शुरू करें और HBIG दें, ऑप्शन नंबर सी हमारा एंटीबायोटिक लें, ऑप्शन डी हमारा सोप से धोकर छोड़ दें। तो बताइए क्या करेंगे? क्या करेंगे आप बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन सीरीज शुरू करें और HBIG दें। क्या करना है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन सीरीज शुरू करना है और HBIG देना है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निडल स्टिक इंजरी पर HB वैक्सीन सीरीज प्लस HBIG दी जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा, किस स्थिति में टीडी वैक्सीन टीटी की जगह दी जाती है? बताइए किस स्थिति में टीडी वैक्सीन टीटी की जगह दी जाती है? ये तो आपको पता होगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा जब टीटी उपलब्ध ना हो, ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा जब अपडेट नेशनल गाइडलाइन कहे, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है हमारा जब डीपीटी खत्म हो जाए, ऑप्शन नंबर डी हमारा किसी भी समय। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर 11 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब अपडेट नेशनल गाइडलाइन कहे तब देना है। ठीक है, तब दी जाती है। जब अपडेट नेशनल गाइडलाइन कहे तब दी जाती है टीटी की जगह टीडी वैक्सीन। ठीक है, नेशनल गाइडलाइन के अनुसार अब टीटी की जगह टीडी दी जाती है। नेशनल गाइडलाइन की जगह अब टीटी की जगह क्या दी जाती है? टीटी वैक्सीन की जगह क्या दी जाती है? टीडी। ठीक है, टीटी की जगह टीडी वैक्सीन दी जाती है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे को डीपीटी बूस्टर लगने के 3 घंटे बाद हल्का बुखार और सूजन हुई, क्या करना चाहिए? बताइए एक बच्चे को डीपीटी बूस्टर लगने के 3 घंटे बाद हल्का बुखार और सूजन हुई, क्या करना चाहिए फिर? तो ऑप्शन ए है यह सामान्य है, पैरासिटामोल दें, ऑप्शन बी हमारा वैक्सीन बंद करें, ऑप्शन सी है AEFI रिपोर्ट करें, ऑप्शन नंबर डी हमारा दोबारा वैक्सीन दें। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? एक बच्चे को डीपीटी बूस्टर लगने के 3 घंटे बाद हल्का बुखार और सूजन हुई, तो क्या करना चाहिए? क्या करेंगे आप बताइए?
अगर आप किसी बच्चे को वैक्सीन लगाते हैं, उसको बुखार आ जाता है 3 घंटे बाद और सूजन भी हो रही है हल्की, तो बताइए क्या करेंगे आप उसको? क्या करेंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह तो सामान्य है। क्या है ये? यह सामान्य है। हल्का बुखार आ सकता है और सूजन भी हो सकती है डीपीटी वैक्सीन के बाद। ठीक है, ये सामान्य है। पैरासीटामोल दे दें। ठीक है, पैरासीटामोल से बुखार कम हो जाएगा। ओके, बुखार कम हो जाएगा। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 13 क्वेश्चन है हमारा। एक महिला जो पोस्टपार्टम है, डिलीवरी के बाद उसे कौन सी वैक्सीन दी जानी चाहिए? बताइए, एक महिला जो पोस्टपार्टम है, डिलीवरी के बाद उसे कौन सी वैक्सीन दी जानी चाहिए? कौन सी वैक्सीन दी जानी चाहिए? पोस्टपार्टम मतलब होता है डिलीवरी के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन ए है टीटी, ऑप्शन बी हमारा रोबेला एमआर और एमएमआर वैक्सीन, ऑप्शन नंबर सी है हमारी डीपीटी, ऑप्शन डी है बीसीजी। तो बताइए, एक महिला जो पोस्टपार्टम है मतलब डिलीवरी के बाद, उसे कौन सी वैक्सीन दी जानी चाहिए? एक महिला की डिलीवरी के बाद उसे कौन सी वैक्सीन दी जानी चाहिए? कौन सी वैक्सीन देते हैं बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रूबेला एमआर और एमएमआर। कौन सी? रूबेला एमआर और एमएमआर। ठीक है, रूबेला और एमएमआर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूबेला एमआर और एमएमआर वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, पोस्टपार्टम महिलाओं को रूबेला एमएमआर वैक्सीन देना चाहिए। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा। एक बच्चा जो 6 महीने पहले कोविड वैक्सीन ले चुका है, अब टीटी लेना चाहता है, क्या उसे टीटी दिया जा सकता है? बताइए, एक बच्चा 6 महीने पहले कोविड वैक्सीन ले चुका है, अब टीटी लेना चाहता है, टीटी वैक्सीन लेना चाहता है, तो क्या उसे टीटी दिया जा सकता है? बताइए, दिया जा सकता है? तो ऑप्शन ए हमारा नहीं, ऑप्शन बी है हमारा हाँ, कोई अंतराल आवश्यक नहीं, ऑप्शन सी है हमारा 6 महीने बाद, ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोविड बूस्टर के बाद। तो बताइए, कब देंगे उसे टीटी? टीटी वैक्सीन कब देंगे उस बच्चे को कोविड वैक्सीन के बाद? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ, कोई अंतराल आवश्यक नहीं है। क्या है? हाँ, दे सकते हैं, कोई अंतराल आवश्यक नहीं है। ठीक है, टीटी और कोविड वैक्सीन के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा। किसी व्यक्ति को टिटनेस प्रोन बाउंड हुआ और उसे पिछले 5 वर्षों में टीटी नहीं मिला, उसे क्या देना चाहिए? बताइए, किसी व्यक्ति को टिटनेस प्रोन बाउंड हुआ और उसे पिछले 5 वर्षों में टीटी नहीं मिला है, उसे क्या देना चाहिए? क्या देना चाहिए उसे बताइए? तो ऑप्शन ए है केवल एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी हमारा टीटी बूस्टर टीडी और टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन मतलब कि टीआईजी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा कोई वैक्सीन नहीं, ऑप्शन डी हमारा केवल पेन किलर। तो बताइए क्या देंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या देना चाहिए उसे? तो राइट आंसर ऑब्वियसली टीटी बूस्टर डोज। ठीक है, टीडी, टीटी को टीटी बूस्टर को टीडी बोलते हैं अब। ठीक है, टीटी बूस्टर को अब टीडी बोला जाता है। ठीक है, टीडी और टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन मतलब कि टीआईजी, टीआईजी देंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। 30 पाउंड में टीटी बूस्टर प्लस टीआईजी दोनों देने चाहिए। 30 पाउंड में टीटी बूस्टर प्लस टीआईजी दोनों देने चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।